तो बंद कर दी गई है। ऐसे क्या क्या जो है वो पुस्तकें में नहीं लिखा गया है। ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। बी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग ए ₹350, बी ₹250, सी ₹150। सी, सैलरी ऑफ ₹5,000 to A and ₹7,500 to B। Commission due to A on a special transaction ₹3,000। The capital accounts of the partners on 1st April 2016 were A 25,000, B 20,000, C 15,000. You are required to suggest a journal entry to be passed on 10th April 2017, which will not affect the profit and loss preparation account of the firm for the year ended 31st March 2017, and at the same time will rectify the position of the partners। तो यहाँ 10 अप्रैल 2017 को एक जनरल प्रविष्टि द्वारा इस 4 एडजस्टमेंट जो छूटा हुआ है उसको एडजस्ट करते हुए एडजस्टमेंट करना है। टेबल से एडजस्टमेंट में आ जाएगा। पार्टिकुलर ए बी सी टोटल। ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम है, तो कैपिटल ए का कैपिटल फर्स्ट अप्रैल 2016 को एक कैपिटल था 25,000, बी का 20,000, सी का 15,000। तो 25,000 इंटू 10/100 करेंगे तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500, बी का 20,000 इंटू 10/100 2,000, सी का 15,000 इंटू 10/100 1,500, टोटल हो गया 6,000। सैलरी, तो सैलरी केवल ए को 5,000 एंड बी को 7,500। तो सैलरी इंटरेस्ट एंड कैपिटल भी क्रेडिट हो गया, सैलरी भी क्रेडिट हो जाएगा। ए में 5,000, बी में 7,500, सी का डैश कर देंगे तो टोटल सैलरी हो गया दोनों का 12,500। कमीशन, तो कमीशन ए को मिल रहा है 3,000, तो कमीशन ए में ही 3,000 लिखेंगे, ए भी क्रेडिट होगा। अब तीनों आइटमों को ऐड कर दिया गया, यानी तीनों के लिए ये इनकम था जो है तीनों पार्टनर्स के लिए। तो ए का इनकम 10,500, बी का 9,500, सी का 1,500, टोटल कर दिए 21,500। लेकिन यह फर्म के लिए लॉस हो गया। पार्टनर्स के लिए इनकम इसलिए क्रेडिट किया गया तीनों का, फर्म की लॉस है। आगे इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग को हम जो है लेस करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेज है, फर्म के लिए प्रॉफिट है लेकिन पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेज है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग डेबिट होगा। अब यह जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग दिया हुआ है, ए का 350, बी का 250 एंड सी का 150, लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग डेबिट ए में 350, बी में 250 और सी में 150, टोटल हो गया 750। अब ऊपर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन के टोटल में से, टोटल भी क्रेडिट है 10,500, ए का टोटल 10,500 में से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग ए का 350 माइनस कर दिया, क्रेडिट अधिक है तो 10,150 हो गया। बी में का टोटल था 9,500,
उसमें से 250 माइनस कर दिए तो 9250। सी में 1500, उसमें से 150 माइनस कर दिए तो 1350। ये बच गया क्रेडिट। ये पार्टनर्स के लिए इनकम हो गया, लेकिन यह फर्म के लिए लॉस हो गया। तो फर्म के लॉस हुआ, इसलिए पार्टनर्स के लिए लॉस होगा जो है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट, टोटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है 3:1:1। तो जो बचा हुआ है 20,750, इसको 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिवीजन ऑफ फर्म लॉस ऑफ ₹20,750 इन 3:1:1 डेबिट होगा। तो ए 12,450, बी 4,150 और सी 4,150। अब इसको माइनस करने के बाद ऊपर क्रेडिट है। ए में 10,150 माइनस करने को बचा था, वो क्रेडिट है। और यह डिवीजन ऑफ पार्टनर्स लॉस डेबिट है। तो ए में डेबिट अधिक हो गया कितना, 2,300। बी में क्रेडिट अधिक हो गया 5,100 और सी में डेबिट अधिक हो गया 2,800। अब इससे एडजस्टमेंट एंट्री बनेगा। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,300, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,800 टू बी कैपिटल अकाउंट 5,100। एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन, ये भी थोड़ा सा अधिक था जो है। यहाँ पर 4 एडजस्टमेंट ओमिशन था, इसको बताया गया आपको जो है। अब 49 को देख लिया जाए। प्रवीण, साहिल एंड रिया आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स कैपिटल फिक्स है आप ₹2 लाख, ₹1,60,000 एंड ₹1,20,000 respectively. They share profit in the ratio of 3:1:1. The partnership deed provides for the following which were not recorded in the books. पार्टनरशिप में प्रोवाइड किया गया, लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन करते समय रिकॉर्ड में मेंटेन किया गया क्या क्या, इंटरेस्ट एंड कैपिटल रेट ऑफ 5% पर एनम। सैलरी टू प्रवीण ₹1,500 पर मंथ एंड टू रिया 1,000 पर मंथ। ठीक है, सैलरी का। ट्रांसफर टू प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व ₹10,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 डिस्ट्रीब्यूटेड among the partners was ₹1 lakh. Pass necessary rectifying entry for the above investment in the books of the firm. Also show your working clearly. अब यहाँ देखिए टेबल से एडजस्टमेंट, यहाँ भी 3 है, 3 दिया हुआ है, 3 एडजस्टमेंट दिया हुआ है। पहला इंटरेस्ट एंड कैपिटल बता दिया गया, क्रेडिट होता है। और कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख, 1,60,000, 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल 5% दिया हुआ है। तो निकालेंगे, प्रवीण का इंटरेस्ट एंड कैपिटल हो गया 10,000, साहिल का 8,000 और रिया का 6,000, टोटल हो गया 24,000। सैलरी में प्रवीण और रिया का दिया हुआ है। तो प्रवीण का सैलरी है 1,500 पर मंथ और रिया का सैलरी 1,000 पर मंथ। तो सैलरी भी क्रेडिट हो गया, इंटरेस्ट एंड कैपिटल क्रेडिट हो गया, सैलरी क्रेडिट हो गया। प्रवीण का सैलरी हो गया 18,000, रिया का सैलरी हो गया 12,000, टोटल हो गया 30,000। टोटल अमाउंट पेएबल, यानी कि यह दोनों आइटम पार्टनर्स के लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट। इसका टोटल किया गया, वो भी क्रेडिट। तो प्रवीण का 28,000, साहिल का 8,000, रिया का 18,000, तो टोटल हो गया 54,000। अब यह फर्म के लिए लॉस है, फर्म के लिए 54,000 लॉस हो गया। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, भाग करेंगे, डिवीजन करेंगे। डिवीजन ऑफ फर्म लॉस ऑफ 54,000, तो 3:1:1 और लॉस का डिवीजन हो रहा है। तो लॉस यह फर्म के लिए लॉस है, इसलिए पार्टनर्स के लॉस है, इसलिए डेबिट होगा। तो 54,000 को 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 3/5, 1/5, 1/5। तो
तो प्रवीण का 32,400, साहिल का 10,800, रिया का भी 10,800। अंतर कर दिया गया तो प्रवीण का डेबिट अधिक हो रहा है 4,400, साहिल का डेबिट अधिक हो रहा है 2,800 और रिया का क्रेडिट अधिक हो रहा है 7,200। एडजस्टमेंट फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है कितना 10,000, तो 10,000 को भी हम 3:1 में करेंगे, क्योंकि इसमें ये प्रॉफिट में से ही जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट में जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। इसलिए 10,000 को 3:1 में डिवाइड करेंगे तो 6,000, 2,000, 2,000 आ रहा है और यह 10,000 क्रेडिट होगा। अब इस तरह से प्रवीण का डेबिट 4,400 था और 6,000 ये ऐड कर दिया गया तो डेबिट हो गया 10,400। साहिल का डेबिट 2,800 वाला था, ये भी डेबिट हो गया 2,000 तो डेबिट हो गया 4,800। रिया का क्रेडिट था 7,200, डेबिट 2,000 इसलिए क्रेडिट हो गया 5,200, तो 10,000 हो गया जो इस तरह से। अब इसके आधार पर जो रेक्टिफाइंग एंट्री प्रवीण करेंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स है, प्रवीण करेंट अकाउंट डेबिट 10,400, साहिल करेंट अकाउंट डेबिट 4,800, टू रिया करेंट अकाउंट 5,200, टू जनरल रिजर्व 10,000, टू जनरल रिजर्व 10,000। एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड ट्रांसपोर्ट टू जनरल रिजर्व, ये 49 एडिशन था, इसमें जनरल रिजर्व अलग से कर दिया, थोड़ा सा कठिन होगा जो है समझने में। रवि एंड 50 लिस्टेशन में 50, रवि एंड मोहन वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5, देयर रेस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल फिक्स है, वेयर रवि 10 लाख एंड मोहन 7 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल रेट ऑफ 10% पर एनम, रवि सैलरी ₹6,000 per month and Mohan salary ₹60,000 per year. The profit for the year ended 31st March 2019 was ₹5,04,000 which was distributed equally डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया प्रॉफिट जो है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द एबव। ऊपर में जो दो दिया हुआ है इंटरेस्ट एंड कैपिटल और रवि सैलरी और मोहन सैलरी को बिना एडजस्ट किए जो है इसको इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जब इक्वल जबकि पहले प्रॉफिट लॉस रेशियो 7:5 दिया हुआ है तो वहाँ भी गलत हो गया, तो 3 यहाँ पर जो है गलती है। तो स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड कैपिटल जानते हैं आप क्रेडिट होगा और सैलरी भी क्रेडिट होगा। रवि में इंटरेस्ट एंड कैपिटल की 10 लाख है, 10 लाख का 12% 1,20,000 और मोहन का 7 लाख का 12% 84,000 ऐड कर दिए 2,04,000। सैलरी रवि को 6,000 पर मंथ दिया जाना है, इसलिए सैलरी रवि का हो गया 72,000 और मोहन का 60,000 पर ईयर दिया जाना है, इसलिए मोहन में 60,000, दोनों को ऐड कर दिए 1,32,000। प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल एंड सैलरी विल बी, अब यहाँ पर ये तो लॉस हो गया फर्म के लिए, जबकि प्रॉफिट कितना था 5,04,000 प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट कितना बच गया, दोनों को देने के बाद इंटरेस्ट एंड कैपिटल सैलरी एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट कितना बच गया, इसको देखा जाए तो प्रॉफिट बच गया 1,68,000, यानी 5,04,000 में से माइनस कर दिया गया 3,36,000। तो क्योंकि 5,04,000 माइनस 2,04,000 इंटरेस्ट एंड कैपिटल हो गया, माइनस 1,32,000 सैलरी हो गया, तो 1,68,000 को 7 इट विल बी डिवाइडेड इन देयर प्रॉफिट रेशियो 7:5 में डिवाइड करना था, लेकिन कर दिया गया इक्वल, डिवाइड किया गया। डिवाइड करने पर कितना आया रवि का 98,000 और मोहन का आया 70,000, 1,68,000 हो गया। अब रवि को मिल रहा है 2,90,000 क्रेडिट,
इंटरेस्ट एंड कैपिटल भी क्रेडिट, सैलरी भी क्रेडिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी क्रेडिट, तीनों ऐड करके 2,90,000। मोहन का 2,14,000, टोटल हो गया 5,04,000 जो कि प्रॉफिट था। लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब हुआ क्या गलती, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने पे क्या होगा, 5,04,000 का 2,52,000 2,52,000 हो गया। अब अंतर किया गया तो ये माइनस किया गया, इसलिए डेबिट। माइनस करने के कारण डेबिट हुआ, तो माइनस करने पर क्रेडिट हो गया रवि का 38,000, जबकि मोहन का डेबिट हो रहा है 38,000। अब इसी से एडजस्टमेंट एंट्री बनाया गया, मोहन करेंट अकाउंट 38,000 टू रवि करेंट अकाउंट 38,000, एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट एंड कैपिटल, सैलरी एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एक चीज़ यहाँ गलत था, डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो यहाँ गलत था। पहले से दिया 7/5, जबकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इक्वली। इस तरह से 50 नंबर तक जो है आपको समझाया गया। जब 50 नंबर तक क्वेश्चन जो है करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 50 नंबर तक करना है और करके नोट्स में रखना है। समझ करके इसको जो है, ये नया था जो है पढ़ाने में। टॉपिक को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं क्या टॉपिक है, वो भी जो है लोड किया जाता है।